सर, एक तो चीन, वो मैंने कहावत की, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, चीन समझा रहा है कि कैसे अमेरिका से आप सावधान रहिएगा। दूसरी तरफ हम चीन को देख रहे हैं कि आप म्यांमार के अंदर चालाकी कर रहे हो, कैसे आपने म्यांमार के अंदर लीज पर ले लिया जगह और आप सीधा सीधा जहां से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उस पर नजर रख रहे हो कि भारत के अंदर क्या लॉन्चिंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर पूरी निगाहें रखी जाए। तो ये भैया ये क्यों दे रहे हो आप, ये क्यों बता रहे हो कि हाँ भारत को सावधान रहने की जरूरत हो? ना तो आप हमारे दोस्त हो, दुश्मन जरूर हो, लेकिन दोस्ती का दिखावा आपने जरूर किया, उसके बहकावे में अब नहीं आने वाले हैं। हम विचारों के प्रति ईमानदार हैं भारद्वाज जी। दुश्मन को भी जो उसका ड्यू है वो देना चाहिए। चीन ने सबसे पहले म्यांमार में तख्ता पलट करवाया। तख्ता पलट हुआ नहीं था, बिल्कुल तख्ता पलट उनकी मदद से करवाया गया था, चीन की मदद से, क्योंकि उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहुत सारे प्रोजेक्ट को वो जो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार थी वो लागू नहीं करवाना चाहती थी। वो तख्ता पलट कराया। तख्ता पलट करवाने के बाद उन्होंने उन जनरल्स को अपने काबू में लिया और उन जनरल्स के साथ में मिलके उन्होंने एक ट्रबल जो अभी आपने जिक्र नहीं किया, मैं कर रहा हूँ जी, जो मणिपुर के अंदर जो मणिपुर जल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ म्यांमार। वहाँ पे दो कम्युनिटी है, एक मेती कम्युनिटी, एक कुकी कम्युनिटी। उस कुकी कम्युनिटी पहाड़ों में रहती है, वहाँ से पोरस एरिया है। म्यांमार के जो रिफ्यूजी हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो वहाँ आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ अफीम की खेती शुरू कर दी, जिसका विरोध किया, मेती कम्युनिटी में झगड़ा हो गया और आज तक वो चल रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ म्यांमार रोहिंग्या मुसलमान। तो चीन ने हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। चीन ने इसी किस्म की प्रॉब्लम उनका शुरू में, देखो मैं आज एक आपको बात बताऊं, उन्होंने 3 पॉइंट दिए थे कि हमने गलवान में क्यों एक्शन लिया। जब उनसे पूछा गया तो उनका इंटरनेशनल कोई एक संस्थान है, उसके डायरेक्टर ने कहा कि साहब पहला कारण तो ये था कि अरुणाचल प्रदेश में यांगसी में एक करीब 60 वाटरफॉल्स थे जिन्हें होली वाटरफॉल्स कहते हैं। बोले वो वाटरफॉल्स कॉमन एरिया में थे, हिंदुस्तान ने उन पे कब्जा कर लिया, पहला। दूसरा उसने कहा कि साहब ने ताबड़तोड़ आपने बॉर्डर एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, आपके जो पेट्रोल थे वो बहुत एग्रेसिव हो गए, मान लिया। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी के साथ हमारा एक ये समझौता हुआ था कि हम ट्रेड को और बाउंड्री डिस्प्यूट को मिलाएंगे नहीं, यानी कि ट्रेड चलता रहेगा, बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हो या ना हो। आपने उस समझौते को तोड़ दिया मोदी जी ने, इसलिए हमने किया। तो लेकिन उसके बाद में ऐसा लगा कि शायद लोग बात कहने लगे कि गलवान हो गया, गलती तो हो गया, अब आगे नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। उसने भूटान के साथ में एक समझौता कर लिया और उस समझौते में कुछ जमीन को स्वाइप कर लिया और डोकलाम की जगह के बदले में कुछ और जगह देके, इसलिए कि वो सिलीगुड़ी के ऊपर नजर रख सके। यानी कि दुश्मनी के सारे बढ़ते हुए एंगल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमको डेटरेंस क्रिएट करनी है। चाइना के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट करने में हमको अमेरिका का थोड़े साथ की आवश्यकता है, क्योंकि कल को मान लीजिए अगर इंडिया में और चाइना में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या आप उम्मीद करते हो कि रशिया बीच बचाव कर पाएगा? देखिए, आदमी को कॉमन सेंस से चलना पड़ता है। जो हल चलाने वाला हमारा किसान है, उसकी कॉमन सेंस कभी कभी बड़ी बड़ी सरकारों से अच्छी होती है। वो ये कहता है कि दो लड़ने वाले लोग, उनका फैसला वो करा सकता है तीसरा आदमी जो उन दोनों से बड़ा हो। यानी कि अगर रशिया, चाइना और इंडिया दोनों से बड़ा होता तो उम्मीद की जा सकती थी, वरना इट इज नॉट नेचुरल। ऐसे ही हिंदुस्तान रशिया और यूक्रेन का बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान उनका फैसला करा देगा। नो सर, नॉट पॉसिबल। या तो आपका कद रशिया से बड़ा हो जाए तब करा सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन चीन एक बात तो सच्ची कह रहा है। चीन ने ये कहा कि अमेरिका धोखेबाज है, आप मुझे बता दीजिए, आप बेशक चीन के दुश्मन है, क्या ये सच नहीं है? और चूंकि धोखेबाज है तो उसने भारत को कहा कि सावधान रहो। ठीक है, हम सावधान उससे भी है, हम सावधान चाइना से भी है।
तो हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज में हमें किसी को भी आउटराइट बॉयकॉट नहीं करना है। और इस बात को नहीं भूलना है कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। आफ्टर ऑल चाइना हमारे साथ है, और चाइना ने कई बार, हालांकि यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने कई बार कहा है कि हम दोनों मिलकर आगे प्रोग्रेस करेंगे। प्रतिद्वंदिता तो चलती रहेगी, तो वो वाला चैप्टर कभी बंद नहीं करना चाहिए कि आने वाले समय में, कहते हैं ना कि बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, ये बड़ी दुनिया है, कुछ दोस्त बनाते रहिए, और दुश्मनी लाख से ही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल से दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये जो हाथ मिलाने वाली डिप्लोमेसी है सर, ये कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल, यही कायम, अगर इसी ढर्रे पे अगर चला जाए ना टीपी त्यागी जी, तो बहुत सारे बदलाव